हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जो फंडामेंटली काफ़ी मजबूत हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत अच्छा है, डिविडेंड फ्री कंपनी है, मार्केट कैप भी अच्छा है और चारों कंपनी अलग अलग सेक्टर से हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक्स है विस्तार अमर लिमिटेड। यह है विस्तार अमर लिमिटेड और ये कंपनी इसकी साइड पर चलते हैं। पहले ये कंपनी एक मछलियों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। तो इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप है 12.7 करोड़, बहुत अच्छा है। और इसका जो करंट प्राइस है स्टॉक का वो 39.8 है, 39.8 है। और जो हाई गया था वो 40.6 गया था, लो था 13.4। डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो 39.2% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 28.7% है, 28.7% है, ये 28.7% है। डिविडेंड बहुत अच्छी है, डिविडेंड एक भी रुपया नहीं है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ओवर 1 ईयर इसमें जो रिटर्न दिया है 1 ईयर उसमें वो 198%, यानी कि पूरा 200% तक इसने रिटर्न दिया है। और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ 9 लाख है। और इसके पास जो कैश है फ्लो में अभी वो 4 करोड़ 36 लाख है। इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोस है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है। और कंपनी हैज लो कॉन्स में कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.60%, मतलब लो हुआ है थोड़ा इसका। तो कोविड-19 का भी उसके ऊपर असर है, वही 3 ईयर्स में हो गया है। अब इसके हम रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम इसके विस्तार अमर लिमिटेड के रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वन डे में ये संडे था, खुला नहीं मार्केट। 1 वीक में ये इसने 2.71% का इसने रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसने 8.45% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर्स में इसने देखो 198.13% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में 175.62% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 203.35% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट वैल्यू इसका अभी डाटा नहीं है। रिटर्न्स अच्छे हैं, आपने देखे हैं, रिटर्न्स 198% तक दिया है। डेबिट यील्ड नहीं दे रही है। एंट्री पॉइंट भी सही है, ओवरबॉट जोन में नहीं है ये। और कोई भी इस कंपनी पर रेड फ्लैग नहीं है। और फाइनेंशियल ट्रेड के बारे में बात करते हैं। इसने 2017 में जो इसका रेवेन्यू था वो 3 करोड़ 29 लाख का था, जिसमें इसको प्रॉफिट 1 लाख का हुआ था। और 2018 में इसका जो रेवेन्यू था वो 4 करोड़ 48 लाख का था, उसमें भी प्रॉफिट इसको 1 लाख का हुआ। फिर इसको 2019 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 7 करोड़ 6 लाख, जिसमें इसको प्रॉफिट हुआ 8 लाख का। फिर इसका साल 2020 में जो रेवेन्यू था वो 7 करोड़ से बढ़कर हो गया 21 करोड़ 33 लाख, और इसको फिर प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 9 लाख का। तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है। और दूसरा हमारा स्टॉक्स है कीर्ति इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दूसरा स्टॉक्स हमारा था कीर्ति इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले हम इसकी साइड पर चलते हैं, ये अभी ओपन होगी। और ये जो कीर्ति इंडस्ट्री है ये पाइप वगैरह बनाती है। ये देखो पाइप फिटिंग, जो मतलब फार्मर से रिलेटेड है, पाइप वायर ये सब कुछ बनाती है, पाइप वगैरह बनाती है ये। और इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत अच्छा है, 291 करोड़ है। करंट प्राइस है इसका 58.6% है, सॉरी 58.6 रुपीज़ है करंट प्राइस। जो हाई गया था वो 71 गया था और जो लो था वो 10 था। आप देख सकते हैं 1 साल पहले ये 10 था और हाई गया था 71%। डिविडेंड यील्ड ये दे रही है 0.26% दे रही है डिविडेंड।
रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, 23.6% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी वो 21.5% है, ये भी बहुत अच्छा है। डिबेट इस पर है, डिबेट ये है 46.3 करोड़ यानी 46 करोड़ 3 लाख का है इस पर कर्ज। और रिटर्न इसने दिया है एक साल में 184 तो रिटर्न तो बहुत अच्छा दिया है। और जो नेट प्रॉफिट है N1 वो 18.5 करोड़ है। लेकिन फ्री कैश फ्लो भी इसके पास है 111 करोड़। तो ये जो इसका कर्ज है इस पर 46.3 करोड़ वो आराम से इसको पटा सकती है, 111 करोड़ इसके पास है। तो इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डिबेट, कंपनी ने अपना जो कर्ज है वो रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, पटा दिया है। और इसने जो CAGR है लास्ट 5 ईयर्स में 56.23 दिया है, बहुत अच्छा है। कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ 7.62% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि जो 5 ईयर्स में इसका जो सेल्स हुआ था वो 7.62% थोड़ा कम हुआ। तो आप जानते हैं 5 साल में इतना अप डाउन होता रहता है, और कोविड में तो अच्छी अच्छी कंपनियां रह गई। तो इसके रिटर्न्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। और ये इंडस्ट्री एक प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो रिटर्न्स के बारे में हम इसकी बात करते हैं। हाँ, तो हम कीर्ति इंडस्ट्री के रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे। तो 1 वीक में ये देखो, संडे था तो बंद है। 1 वीक में ये डाउन हुआ है -11.95%। ये इतना डाउन हुआ है। 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया था 1.91% दिया था। 1 ईयर्स में इसने 187.25%, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 187.25%। 5 ईयर्स में 115.84% का। और जो मैक्सिमम रिटर्न था वो 127.15% का रिटर्न था। तो ये देखो 1 ईयर्स में जो रिटर्न्स है वो 187.25%। जब तक आप किसी स्टॉक में जो भी इन्वेस्ट करते हो वो मिनिमम ये 1 ईयर्स तक आप रखोगे तो कंपनी आपको काफ़ी अच्छा तक रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आप 1-2 महीने बाद निकालना चाहें तो आपको घाटा भी हो सकता है। तो कम से कम 1 साल के लिए तो किसी के हाथ में रुपए दो, तभी तो वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब कंपनी ऐसा तो है नहीं तुमने गुल्लक में 20 रुपये अभी डाले और शाम को 40 निकाल लो, ऐसा नहीं। तो कम से कम 1 साल के लिए तो आपको देना पड़ेगा। इसका इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो उससे करंट प्राइस लो चल रही है, तो अभी बहुत अच्छा है ख़रीदने के लिए। रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है, डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही है। और ये जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो ये अच्छा है। कोई भी कंपनी पर रेड फ्लैग नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो रेवेन्यू था 2017 में वो 388.12 करोड़ यानी कि करोड़ था इतना, जिसमें इसको प्रॉफिट हुआ था 8 करोड़ 16 लाख का। और ये 2018 में रेवेन्यू हो गया 449.30 करोड़, जिसमें इसको प्रॉफिट हुआ 9 करोड़ 20 लाख का। 2019 में इसका रेवेन्यू हो गया 589.68 करोड़, और इसका प्रॉफिट डाउन हो गया यानी कि ओनली 6 करोड़ रह गया। फिर इसका जो रेवेन्यू 2020 में है वो 550.24 करोड़ रहा, और इसका प्रॉफिट हो गया 3 गुना यानी 18.48 करोड़ हो गया। अब हमारा तीसरा स्टॉक्स है कोठारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, देखते हैं इसको। हेलो, हमारा तीसरा शेयर्स था वो कोठारी पेट्रोकेमिकल्स है, और ये एक पॉली आइसोब्यूटिल से मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉली आइसोब्यूटिल। तो इसकी साइड पर चलते हैं पहले हम, और देखो ये साइड खुल गई है, ओपन हो गई। ये 20 कंट्रीज़ में ये वर्क करती है, और ये पूरा केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। लिक्विड टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, लिक्विड पर काम करती है, जो भी हमारे ऑयल वगैरह होते हैं पेट्रोकेमिकल्स के उन पर। तो इसका फंडामेंटल जो है
वो मार्केट कैप 141 करोड़ है। करंट प्राइस सही है, 24 रुपये है। और जो हाई गया था वो 26 था और जो लो था वो 9 रुपये 20 पैसा था। डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 22.6%, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.6%, ये भी बहुत अच्छा है। डिबेट जो इस पर कर्ज है वो 1,75,00,000 है। रिटर्न इसने जो दिया है 1 ईयर्स में वो थोड़ा कम दिया है, 45.4%। और नेट प्रॉफिट इसका 18.3 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो जो है वो 108 करोड़ है। यानी कि जो इसके पास जो कर्ज है 1,75,00,000 वो आराम से पटा सकती है। तो इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेबिट, इसने अपना कर्ज पटा दिया है। और कंपनी हैज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री, सही है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ ऑफ -0.31% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में इसकी जो सेल्स में जो गिरावट आई है वो 0.31% है। तो इतना तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसके हम रिटर्न्स के बारे में बात करें। इसके जो रिटर्न्स है इसमें जो देखो 1 वीक में इसने -2.24% डाउन हुआ है इसका शेयर। और जो 1 मंथ है इसमें इसने रिटर्न दिया है 2.35%। 1 ईयर्स में इसने दिया है 50.45%। और 5 ईयर्स में इसने दिया है 33.70%, कम है। मार्केट और जो मैक्सिमम इसने बहुत दिया है, यानी 5 साल तक जिसने भी रुपया लगाया उसको बहुत अच्छा है। 389.80, कम से कम 400% मान लो तुम आराम से इसको। और इसके जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है इसके बारे में बात करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ये अभी डाटा नहीं है पूरा। रिटर्न्स बहुत अच्छा दिया है इसने, डिविडेंड भी दे रही है। और एंट्री पॉइंट अच्छा है, ओवरबॉट जोन में नहीं है। और कोई भी इस कंपनी पर रेड फ्लैग नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। फाइनेंशियल ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो जो 2017 में इस कंपनी पर जो रेवेन्यू था वो 222.07 करोड़ का था, जिसमें इसको प्रॉफिट हुआ था 5,80,00,000 का। 2018 में रेवेन्यू गिरकर रह गया 196.36 करोड़। और इसका जो प्रॉफिट बढ़ गया 9,57,00,000। फिर रेवेन्यू 2019 में बढ़ गया 302.21 करोड़। और इसका प्रॉफिट फिर दोबारा बढ़ा और हो गया 12.19 करोड़। इसका रेवेन्यू गिर गया 2020 में 277.48 करोड़, लेकिन प्रॉफिट 6 करोड़ और बढ़ गया, यानी कि 18.34 करोड़ बढ़ गया इसका। तो प्रॉफिट इसका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसलिए रिटर्न्स भी इसके अच्छे आएंगे और कंपनी भी अच्छी है। तो हमारा जो चौथा है वो है ईशान डाइस एंड केमिकल्स लिमिटेड, उसको डिस्कशन करते हैं। जो हमारा चौथा और लास्ट जो स्टॉक्स है वो है ईशान डाइस एंड केमिकल्स। और पैथ साइक्लोन ब्लू प्रोडक्ट बनाती है ये। इसके फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 81.3 करोड़ है। जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 50.9 है। और जो हाई गया था वो 58.5 तक गया था। और जो लो था वो 16 था, बहुत ही कम था। और कहाँ से कहाँ तक गया ये। और डिविडेंड यील्ड भी देती है 1.96%। अच्छा, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये 21.8%, ये भी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी ये 18.7%, ये भी बहुत अच्छा है। डिबेट इस पर जो कर्ज है वो 2.86 यानी कि 2,46,00,000 का इस पर कर्ज है। जो इसने एक 1 ईयर में इसने जो रिटर्न्स दिया है वो 18.8% का दिया है। और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 8.21 करोड़ 8,21,00,000 है पर एनुअल। और इस पर जो कैश है वो 57.2 करोड़ है। यानी कि जो एक तरह की ये डेबिट फ्री कंपनी है, आराम से ये इस पर जो कर्ज है ना 2.86 करोड़ ये आराम से पटा सकती है। तो इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेबिट, यानी कंपनी अपना कर्ज पटा रही है। और कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेबिट फ्री, इसने पटा दिया है पूरा।
द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.94 ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि जो इसके सेल्स में जो गिरावट आई है, ग्रोथ सॉरी पुअर ग्रोथ, हल्का से ग्रोथ हुई है इसमें, वो 9.45% की हुई है 5 साल में, तो कुछ तो हुई है। डाइस एंड पिगमेंट इंडस्ट्री है, ये केमिकल सेक्टर की है। और इसके हम रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो ईशान डाइस एंड केमिकल्स के रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये देखो वनडे से इसमें 0.10% की गिरावट आई है, और 1 वीक में भी इसमें 2.21% की गिरावट आई है, और 1 मंथ में भी यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मंथ में 5.48 की गिरावट आई है। लेकिन इसने 1 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, दुगना किया है रुपया, 1 से 2.39% इसने रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में 262 ढाई गुना किया है, 262.86% का रिटर्न दिया है। जो मैक्सिमम है वो 266.89% का इसने रिटर्न दिया है। जब तक आप इसमें 1 ईयर तक नहीं लगाओगे रुपए किसी भी स्टॉक्स में, तो वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती। कोई भी कंपनी है, आप 1 महीने में सोचो कि अच्छा रिटर्न्स मिल जाए, ऐसा नहीं। वन या 2 मंथ अप डाउन होता रहता है, तो थोड़ा डाउन हो तो ये नहीं कि जल्दी बेच दें, ऐसा कुछ नहीं है, उसको रोको। जितने टाइम तक तुम रोक सकोगे उतना अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रेंसिव, जो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिव वैल्यू, यानी कि अभी ये स्टॉक खरीद लो तो सही है, क्योंकि जो इसकी करंट प्राइस है, जो इसकी बेस प्राइस थी ना इंट्रेंसिव वैल्यू, उससे कम है, तो सही है। रिटर्न्स भी अच्छा दे रही है, डिविडेंड डील नहीं दे रही है, और एंट्री पॉइंट यानी कि ओवरबॉट जोन में नहीं है ये, और कोई भी इस कंपनी पर रेड फ्लैग नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रेड 2017 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 67.88 करोड़ था, और जिसमें इसने प्रॉफिट कमाया था 5.60 करोड़ का। फिर रेवेन्यू 2018 में बढ़कर हो गया 74.29 करोड़, और इसका प्रॉफिट डाउन हो गया 3.36 करोड़। फिर इसका 2019 में इसका रेवेन्यू भी डाउन हो गया 68.07 करोड़, और इसका प्रॉफिट बढ़ गया 4.33 करोड़। फिर इसका 2020 में इसका रेवेन्यू हो गया 82.50 करोड़, और इसका प्रॉफिट हो गया दुगना 8.22 करोड़। तो ये हमारे जो 4 स्टॉक्स थे, इनके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, कोई भी कंपनी घाटे में नहीं है, किसी पर भी कोई कर्ज नहीं है। तो जब तक आप किसी भी स्टॉक्स में 1 साल के लिए मिनिमम 1 ईयर्स तक नहीं रुपया लगाओगे, जब तक आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलने को देखेंगे। 1 ईयर तक लगाओगे तो अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। 1 मंथ में आप देख रहे हैं कि कोई शेयर्स डाउन हो रहा है बार बार, तो तुम उसको उठा के बेच दो, तो वो उसमें लॉस आपका होगा। गिर रहा है गिरने दो, वो जहाँ जहाँ तक गिर रहा है गिरने दो, वो थोड़े दिनों बाद मार्केट फिर सुधरेगा। और ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन ही होता रहता है, वो मार्केट कुछ दिनों के लिए गिरता है, लेकिन एक बार फिर उछाल लेता है और उसी मार्केट के पर पहुंचता है। तो कम से कम आपको किसी भी कोई शेयर खरीदो तो 1 ईयर तक उसको रोक के रखो, इसलिए वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी रुपया उधार या इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।